दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं हमारे कानून के ऊपर उंगलियां मत उठाएं, उन लोगों के लिए आज मेरी तरफ से एक छोटा सा पैगाम है। उन लोगों के कानून के ऊपर थू है, क्योंकि लूला लंगड़ा अपाहिज बहरा कानून है वो हम लोग जान चुके हैं। 2 साल से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए। हमारे जो बच्चे हैं वो वहाँ पे स्टक हो चुके हैं, उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उनको ज़बरदस्ती उनके मुंह से अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जहर उगलवाया जाता है। ये कौन करता है? ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो फेक प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, लेकिन अपने मुल्क के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये सबूत हमारे पास मौजूद है, बल्कि सारी दुनिया देख रही है जिस तरीके से कानून की वायलेशन हो रही है। एक महिला, एक औरत 4 बच्चों को लेकर गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री करती है और ये लोग उसको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। अभी 4 दिन पहले हिंदुस्तान में एक लड़की एक लड़के से मोहब्बत करती है और वो इतनी आगे निकल चुकी होती है कि उसके माँ बाप उसको मना करते हैं, लेकिन वो मना नहीं होती और वो कहती है कि मैंने इसी से शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके माँ बाप उसको बहुत मना करते हैं, नहीं मानती। फिर उसके बाद उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी शादी फ़िक्स करते थे 18 जनवरी की, और वो लड़की फिर भी नहीं बाज आती। इवन यहाँ तक कि वो वीडियो स्टेटमेंट जारी कर देती कि अगर मेरी जान को ख़तरा होगा तो मेरे माँ बाप की तरफ से होगा, और उसका बाप उसको जान से मार देता है। ये आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ये वीडियो। और अब ये लोग वो हैं जो दूसरे की बहन बेटियों को तो सपोर्ट करते हैं प्यार में, कहते हैं ये प्यार में आई है, ये प्यार करती है, लेकिन जब इनकी अपनी बहन अपनी बेटियां किसी से प्यार कर बैठती हैं तो उनके लिए ये ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं और ऐसे ही स्टेटमेंट जारी करते हैं। जैसे कि AP सिंह ने कहा था कुछ दिन पहले, AP सिंह ने ये कहा था कि अगर उससे सवाल पूछा गया था कि तुम्हारी बेटी अगर किसी बॉयफ्रेंड के साथ रात को इस तरह जाए तो क्या करोगे, तो AP सिंह ने कहा कि मैं तो उसको मार दूंगा, जान से पेट्रोल डाल दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये वही लोग हैं जो इस तरह की नीचता और बेशर्मी ढिठाई जो है वो रखते हैं। अब जब इन लोगों की बहन बेटियां अगर इनके सामने आ जाती हैं तो उसको गंदी नज़र से देखते हैं, उनके लिए अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं और बहुत बुरा उनको सोचते हैं, और वो कहते हैं प्यार में आइए। और जब अपनी बेटियां इनकी रात को बॉयफ्रेंड्स के साथ पकड़ी जाती हैं और उनको फिर जान छुड़ाने के लिए ये जो है वो उनको जान से मारने की भी धमकियां देते हैं, मार भी देते हैं बहुत सारे लोग। अब सीमा को ये सपोर्ट करते हैं, उसको भाभी मानते हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने ये बोल दिया हो कि ये हमारी बहन है? कभी किसी ने बोला? नहीं, भाभी सब बना लेंगे, बहन कोई नहीं बनाएगा। और इनकी बहनें जब इनसे सवाल पूछती हैं कि भैया ये बताओ कि तुम्हारी बहन अगर भाग जाएगी तो क्या करोगे, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ऐसे करते हैं, भाई एक भतीजा और चाचा दोनों मिलकर अपनी बेटी को मार देते हैं, और प्यार के नाम पे कि प्यार क्यों किया इसने, और दूसरों की बहन बेटियों के लिए क्या बोलते हैं, कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों पे लानते धिक्कार। और पिछले 2 साल से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार हाथ जोड़ कर कि हमारे बच्चे वापस कर दीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लूला लंगड़ा अंधा काना बहरा कानून है, और जब हम कानून की बात करते हैं तो वहाँ के लोग हमें कहते हैं कानून पे उंगली मत उठाओ। क्यों भाई? अब देखिए, पाकिस्तान में बादल का एंट्री करना, बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में भी खड़े हैं, बहुत सारे लोग उसके विरोध में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जब इंसानियत की बात करते हैं ना, देखिए जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो इंसानियत के नाते ही हम बादल को सपोर्ट कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम उसको बादल को कोई हीरो बना दें। देखिए, एक वकील उसके विरोध में है, एक उसके पक्ष में है, वो भी आप लोग देख रहे हैं। एक तरफ इंसानियत है, दूसरी तरफ लॉ है। हम दोनों चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। इंसानियत के साथ साथ हमें लॉ तो हमारी खैर है, पाकिस्तान का लॉ है और बहुत मजबूत है, आप लोगों ने देख लिया, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2 दिन के अंदर अंदर उस लड़के को कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर उसको वहाँ से जो है 14 दिन का उसका जिस्मानी रिमांड लिया जाता है फिर, और वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं मीडिया पर। लेकिन दोस्तों, फिर भी बेशरम लोग, ढीठ लोग, और ना अपने मज़हब के होते हैं ना किसी और मज़हब के होते हैं, इनके मुंह पे लानते धिक्कार मुसलसल हम 2 साल से भेज रहे हैं। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, इनको शर्म हया नहीं है। बहरहाल 24 तारीख को हमारी दोबारा से जो बादल की पेशी है कोर्ट के अंदर, और 24 तारीख को मैंने कोशिश करूंगा आप लोगों को कोर्ट से जाकर एक्सक्लूसिव चीज़ें दिखाऊं और उनकी परमिशन लेकर उसका इंटरव्यू भी करेंगे, और बादल की फैमिली से उसकी बात करवाने की भी कोशिश करेंगे। मेरे घर से मान लीजिए कोई 250-300 किलोमीटर के करीब वो जगह है, मंडी भावलदीन। हम 24 तारीख को वहाँ पे जाएंगे और 24 तारीख को कोर्ट में पेशी होगी बादल की। उसकी बेल के लिए एप्लीकेशन दे रखी है
फ़याज़ रामे ने, और इंशाल्लाह जो भी चीज़ें होंगी वो आपके साथ में एक्सक्लूसिव चीज़ें शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी इन लोगों के कानून के ऊपर भी हम लोगों का भरोसा नहीं रहा भाई, ना उसके ऊपर चार्जशीट फ़ाइल की गई, वहाँ बैठकर वहीं के लोगों को धमकाती है, डराती है औरत। और बस मैं क्या कह सकता हूँ इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, पिछले 2 साल से हैदर बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा होता है, ना वो किसी को गाली देता है, ना किसी को बुरा भला बोलता है, लेकिन फिर भी उसके ख़िलाफ़ भी फेक प्रोपेगेंडा करते हैं लोग, उसके ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, जहर उगलते हैं। बाकी मैं एक बात बता दूं, देखो दोस्तों, हमें अपना पाकिस्तान अजीज़ है, हमें अपने पाकिस्तान में ऐसा कोई भी शख्स नहीं चाहिए जो गैर कानूनी तरीके से आए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो। हमें कोई ऐसा बंदा इलीगल जो हमारे मुल्क में एंट्री करे, हमें वो नहीं चाहिए। हम अपने मुल्क के निवासी हैं, हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी शख्स को हम अपने मुल्क में काबिल कबूल नहीं है। हाँ, इंसानियत की बात की जाए तो हम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग जो बादल के लिए भी इंसानियत के नाते आवाज़ उठा रहे हैं। और AP सिंह, एक और बड़ी खबर है दोस्तों, सीमा के घर कुछ लोग जाने वाले हैं, कुछ बड़े बड़े लोग जाने वाले हैं। और एक तो सीमा के घर में गोद भराई की रस्म होने वाली है, और दूसरा कुछ लोग हैं दिल्ली के राउंड अबाउट से, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सीमा के घर जाने वाले हैं। सिर्फ सीमा की इजाज़त की देरी है, क्योंकि सीमा की तरफ से अभी इजाज़त नहीं मिल रही। जैसे ही सीमा इजाज़त दे देगी वो लोग जाएंगे। हमारी एक बहन है रबूपुरा से, उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और अगली वीडियो में वो चीज़ें भी मैं शेयर करूँगा जो हमें हमारी एक बहन ने रबूपुरा से बताया है। वो आपको पता है, आपका भाई सबसे पहले अच्छी कंफर्म जानकारी आपको देता है, और मेरे चैनल के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो शायद आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगी। और जो लोग हमारे साथ वहाँ के जुड़े होते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन जानकारी देते हैं, उन लोगों के हम लोग शुक्रगुज़ार हैं, उन लोगों का निवेदन करते हैं, शुक्रिया करते हैं, क्योंकि वो लोग हमें जानकारी देते हैं और हम आप तक पहुँचाते हैं। बाकी जो गालियाँ दे रहे हैं किसी भी धर्म को, किसी की कंट्री को, किसी को भी, उनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। हम उनको पहले भी उनकी निंदा करते थे, अभी भी उनका खंडन कहते हैं, गालबन हिंदी ज़ुबान में खंडन कहते हैं, हम उनका खंडन करते हैं, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, और बाद में भी करते रहेंगे। तो जितने लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, जो मोमिन मलिक जी को देख रहे हैं, मोमिन मलिक जी की तारीफ़ें कर रहे हैं, और उन लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है दोस्तों फरवरी के लास्ट में हैदर भाई को कुछ अच्छी खबरें आएंगी, ज़रूर आएंगी, क्योंकि चाहे वो वीज़ा मिल जाए हैदर भाई को, चाहे वो बच्चे डिपोर्ट हो जाए, चाहे सीमा जेल चली जाए, चाहे सीमा के ऊपर केसेस वो दोबारा से एक्टिव हो जाएँ, वो सारी चीज़ें फरवरी के लास्ट में होने वाली हैं। और मार्च में ये एक बच्चे को भी जन्म देने वाली है, जिसके बाप का भी हमें पता है। ये मत समझिएगा कि उसका बाप ये है, वो जिस तरह लोग कह रहे हैं भाई तकिया बांधती है, वो उसका पेट यूँ ही निकला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंफर्म है, पक्की खबर है, और उसका मैंने आप लोगों को उसका डेमो भी दिखा दिया था, जो मेरे पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई थी। डॉक्टर के साथ भी हम लोग राब्ते में, डॉक्टर भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर देगा, उसने वादा किया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म के नहीं होते, वो अपने धर्म की कसमें खाकर भी लोगों को गालियाँ देते हैं। मैंने एक लाइव में की थी जिसमें एक लाल सिंह नामी एक बांदर आया था, वो हवाओं के झोंके से पैदा होने वाला, वो वहाँ पर बैठकर अपने धर्म की कसम खाकर गालियाँ देता है। इन लोगों पे लानते धिक्कार बेशुमार भेजते थे और भेजते रहेंगे। वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।